चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करें अगला। ठीक है, जैसे कि कल से आपको बताया देखिए कल का क्लास आज का क्लास बहुत ही कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में से एक। और ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आज आपको भेंट कराएंगे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। और ठीक है, प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, बस और देखते हैं बजा लेते हुए आगे बढ़े क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या तुम्हारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा प्लेन निकालिए। ठीक है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है, किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन वेक्टर एन, और किसी लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर। इसका हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको बेटा थोड़ा जगह चाहिए। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है एंड लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए, जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और किसी लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है। देखो बढ़िया से, एक ऐसा प्लेन चाहिए, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है। देखो ए कोई पॉइंट है, ठीक, बस ए कोई पॉइंट है। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है, अटेगा किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है। लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और लाइन वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, जैसा ही इक्वेशन निकालने का तरीका है कि उस सरफेस पर ऑब्जेक्ट पर एक जनरल पॉइंट ले लो। तो लेट P R be any general points, be any general points on the plane। अड़ेगा जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, कहीं भी ले लो जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। अब प्लेन पर कहीं भी एक जनरल पॉइंट ले लिए। लेट P R be any general points on the plane। अड़ेगा प्लेन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिए। फ्रॉम फिगर अड़ेगा यह क्लियरली कर सकते हैं, क्लियरली ये जो लाइन एपी होगा, लाइन एपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन। बोलो होगा कि नहीं होगा, बस नहीं समझ में आया। जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या चाहिए, एक ऐसा लाइन वेक्टर जो ब्लैक बोर्ड है किसी पॉइंट ए से होता जा रहा है और इस चौक से परपेंडिकुलर है। अब इस ब्लैक बोर्ड पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक, बस अगर हम इसको मिला दे तो एक लाइन तैयार होगा। क्या ये लाइन इससे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? पी कहीं भी ले लो, देखोगे हमेशा और हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। सो होना जरूरी है, सो क्लियरली कह सकते हैं कि एपी इज परपेंडिकुलर टू एन। क्लियरली एपी इज परपेंडिकुलर टू एन। अगर परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हैं कि देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। वेक्टर का थ्योरी, अगर दो लाइन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर या कोई लाइन, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। इसको आप लिख सकते हैं ओपी माइनस ओए और डॉट एन बराबर जीरो। ओपी माइनस ओए डॉट एन बराबर जीरो। ओपी का मतलब आर माइनस ए और डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर ब्रैकेट तोड़ दे सो आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही प्लेन का इक्वेशन है, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। आर फिक्स है, आर का कोई वैल्यू नहीं है, आर फिक्स है। एन जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा ए दिया हुआ है और इस रिजल्ट पे बढ़ाते हुए आंसर निकाल सकते। कितना छोटा सा फॉर्म है, बहुत ही कीमती फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म। और मन लगा कर स्टार्ट करें। पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू लाइन वेक्टर एन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का कोशिश करते हुए अब आइए, ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लेन का सबसे कीमती फॉर्म, सबसे इजी फॉर्म भी कहा जा सकता है। ठीक है, देखो ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लाइन निकालने से क्या पढ़ाए थे, लाइन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। आज क्या बोल रहे हैं, प्लेन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और लाइन वेक्टर, पॉइंट और लाइन वेक्टर, पॉइंट और लाइन वेक्टर। जैसे क्या बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा प्लेन चाहिए पासिंग टू द पॉइंट 2 3 1 2 3 1, जो 2 3 1 से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन वेक्टर एन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन वेक्टर एन। एन का वैल्यू दिस इज 3i, दिस इज 2j
और दिस इज 5k। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए, जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और इस लाइन से परपेंडिकुलर। बताओ यहाँ पर a का मान क्या हो गया, a बराबर 2i, पॉइंट जो होता है दिस इज 3j और ये हो गया k। n का वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज 3i, दिस इज 2j और ये हो गया 5k। दिस इज 3i plus 2j plus 5k। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट n बराबर दिस इज a डॉट n। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू r डॉट n बराबर a डॉट n। r क्या, r कुछ नहीं करना है, n डॉट का डॉट रहेगा, n का वैल्यू जस्ट उतार देना, दिस इज 3i, दिस इज 2j और ये हो गया 5k। कुछ नहीं करना, राइट साइड में क्या हो गया, a डॉट n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो गया 5, 6 + 6 + 5, जो आ जाएगा वो आंसर r डॉट 3i। तो इतना लंबा खींचिए, लिख के खींच रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा था। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बस इतने ही फॉर्म में छोड़ देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बोलो है ना आंसर, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n। बस इतने रहना कि जो उसमें आके a और n उल्टा नहीं कर देना, ठीक है, जरा सा गलती हो जाएगा लेकिन खत्म हो जाएगा बस। बताओ इसमें कोई दिक्कत, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, जस्ट इसे बढ़ाएं, r डॉट n बराबर a डॉट n, दस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लो अब एक तो बना लो, जल्दी से बना लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वीडियो नहीं रोकेंगे हम साथ में, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो किसी पॉइंट अटेगा 2 3 0 से होता हुआ जा रहा, 2 3 0 से होता हुआ जा रहा एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन और दिस, ठीक है, अब +5 के इससे परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा और इस प्लेन से लाइन से परपेंडिकुलर। बनाओ, अब जल्दी से बना लो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहे हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू एन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ दैट, ए पहचाने, एन पहचानो, ए पहचाने, एन पहचाना और इक्वेशन प्लेन। बोलो टेबल अभी तक, अरे कैसा बनाता है, अभी तक नहीं बना पाया, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बना पाया तो क्या बने, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n। सो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, यही आपका n है, r डॉट n प्लस a बराबर a डॉट n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, दिस इज 3 और दिस इज 0, जो आएगा वो आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सो r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लो एक टॉप नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए पासिंग टू द पॉइंट्स दिस इज 1 3 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन और n से परपेंडिकुलर है, दिस इज 3i, दिस इज j, दिस इज 2k और इससे परपेंडिकुलर। बताओ बनेगा बस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट्स, एक पॉइंट a से तो जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन, जो इससे परपेंडिकुलर। बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, r डॉट n, n का वैल्यू सीधे सीधे, n का वैल्यू सीधे सीधे 3i प्लस j प्लस 2k बराबर a डॉट n, इन दोनों का क्या हो गया, 3 × 1 3, 3 × 1 3 और ये हो गया 2। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू r डॉट n बराबर a डॉट n, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आपका प्लेन का इक्वेशन। बोलो समझने में कोई दिक्कत, r डॉट n बराबर a डॉट n, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, r डॉट n बराबर a डॉट n। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए जिससे पास कर रहा है ऐसा। लो इसको बनाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट्स 5 1 1, जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन हु जो डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, लाइन ना देके डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दिस इज 3 1 और 5। बोलो आपसे बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हु जो डायरेक्शन रेशियो इज 3 1 5। और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ तो क्या आप नॉर्मल वेक्टर नहीं लिख सकते, अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, 3i j प्लस 5k, इतने पढ़ाया पहले। सो दिस इज 3i प्लस j प्लस 5k, ए मालूम एन मालूम, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन। यही ए का वैल्यूज है, ए का वैल्यू ए कितना है, ए हो गया दिस 5i प्लस j प्लस k। लीजिए अब आपको दोनों चीज अवेलेबल हो गया। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, दिस इज 3i प्लस j प्लस 5k और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, a डॉट n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 5 ने 15 प्लस 1 प्लस 5, सो रिजल्ट क्या हो गया, 10 इज 21। r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, दस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो ऐसा हो जाएगा बस। तो ये आपका फॉर्म, बताओ थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है, पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आइए आप देखते हैं
कि एग्जामिनर कितना तरीका से पूछ सकता है। देखो दोनों चीज देना जरूरी है, पॉइंट भी देना और पुट अप पर ये पॉइंट भी देना और नॉर्मल वेक्टर दोनों का दोनों देना जरूरी है, तब इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो देखो कि एग्जामिनर कितना तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक बस अब अभी उतारिए नहीं, कलम बंद रखिए और एक्टिव के साथ बढ़ेगी, आपसे बन सकता है कि नहीं। लीजिए देखिए कितना तरह का वैरायटी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो पास कर रहा है, दिस इज 1 1 2 से 1 1 2 से and perpendicular to the line vector, this one 3i, this is 2 3i plus j plus 2k। हाँ बोलो आपसे बनेगा। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर। ना इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, बन जाए बस। फिर क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो पास कर रहा है, दिस इज 2 5 और 2 से 2 5 2 से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन which डायरेक्शन रेशियो इज 3 1 1। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, क्या आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, आराम से आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो के मदद से नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर वैल्यू कितना 3i प्लस j प्लस k, 3i प्लस j प्लस k, बोलो समझ बात में, 3i प्लस j प्लस k। सो डायरेक्शन रेशियो के मदद से नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल के मदद से प्लेन। फिर से आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए पासिंग टू द पॉइंट -1 और 2 जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर 2/3 2/3 और 1/3। बोलो आपसे बनेगा। डायरेक्शन कोसाइन दे दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन के मदद से डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 2 2 1, डायरेक्शन कोसाइन के मदद से डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल, नॉर्मल से प्लेन, क्या आपसे निकालेगा बस। फाइंड द इक्वेशन, हम बोले एक्टिव रहो, स्लो नहीं करना है, स्लो कीजिए तो नहीं बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए पासिंग टू द पॉइंट्स 0 0 2 और 3, 0 2 3 से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द एक्सेस। जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, बोलो बनेगा बस। एंगल के मदद से डायरेक्शन कोसाइन के मदद से डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल, नॉर्मल से प्लेन का इक्वेशन। बोलो बस मेरे पास क्या बोल रहे हैं, एंगल दिया हुआ है, एंगल के मदद से डायरेक्शन कोसाइन के मदद से डायरेक्शन रेशियो से प्लेन, डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल, नॉर्मल से प्लेन का इक्वेशन निकाल सकता है। और बहुत पता है क्रम है, अगर आप एक्टिव मोड में रहे तो आपको पूरा क्रम कड़ी बड़ी कड़ी दिखेगा, और नहीं तो आपको नहीं समझ में आया। देखो ये क्या बोला, एक ऐसा प्लेन निकाले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो 1 1 और 2 से होता हुआ जा रहा है, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है and perpendicular to the line which makes an angle 45 degree 60 degree and acute angle theta with the axis। बोलो बनेगा बस। एक ऐसा लाइन चाहिए जो 1 1 2 से होता हुआ जा रहा है and which makes an angle 45 degree 60 degree and theta with the axis। बोलो ऐसे बनेगा। तो डायरेक्ट एंगल के मदद से डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, cos 45 cos 60 cos थीटा, cos 45 cos 60 cos थीटा। नाउ रिलेशन का हेल्प लेंगे कि तीनों के स्क्वायर का सम मिलाकर 1 जिससे थीटा का मिल जाएगा, और थीटा मिल गया तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा, और नाउ देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर से रिपीट कर दें, सबसे पहले इस एंगल रिलेशन के मदद से डायरेक्ट एंगल निकालो, रिलेशन का मदद से एंगल निकालो, जिससे आप डायरेक्शन एंगल निकल गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो नॉर्मल निकल जाएगा, और नॉर्मल निकल गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्लो रहिए तो नहीं बनेगा, जब अपने आप को मूव करो, एक्टिव मोड में मूव करो तो काम हो जाएगा। और इस क्रम में देखो 3 डायमेंशन फास्ट है, आप फास्ट पढ़िएगा तो समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए पासिंग टू द पॉइंट्स 2 1 5 जो 2 1 5 से होता हुआ जा रहा है, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो 2 1 5 से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स जो 2 पॉइंट को इसके पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। बोलो आपसे बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो 2 1 5 से होता हुआ जा रहा है, 2 1 5 से होता हुआ जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और इससे परपेंडिकुलर। बोलो कैसे बनाएंगे। तो ये पॉइंट्स अवेलेबल है, क्या पॉइंट के मदद से आप घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, जैसे ये आपका 3 1 4 9 0 और 2 है, क्या आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकल जाए, घड़ा के डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो नॉर्मल निकल गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन। पर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन चाहिए, एक ऐसा प्लेन चाहिए अडिबस on which the foot of perpendicular from, देखो फाइंड द इक्वेशन प्लेन on which the foot of perpendicular, जिस पर foot of perpendicular from 2 1 3 is 5 4 6 is 5 4 और 1 5 4 और 1, बोलो आपसे बनेगा 5 4 1। एक ऐसा प्लेन चाहिए जिस पर अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका फुट है, फुट का कोऑर्डिनेट्स आपका 5 4 1। कैसे बनाएंगे? तो प्लेन पर पॉइंट चाहिए, प्लेन पर पॉइंट चाहिए। क्या आपके पास पॉइंट अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, यही तो पॉइंट्स है, 5 4 1 पॉइंट्स है, पॉइंट भी अवेलेबल है। और घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल, नॉर्मल से प्लेन। क्या आप समझ रहे बात? पॉइंट आपका अवेलेबल, पॉइंट कितना हो गया 5 4 1, ए का वैल्यूज क्या हो गया 5i, दिस इज 4j और 10 के पॉइंट मालूम है और घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल वेक्टर आप निकालो घड़ा के तो 5 - 2 यानी कि 3i, 10 तरह से और ये हो गया -2 के प्लस ए मालूम एन मालूम ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन बराबर r डॉट n बराबर a डॉट n, r डॉट n बराबर a डॉट n, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। फिर से बयान से देखो ये क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा प्लेन बड़ा सा होगा, बड़ा समझते हुए समझो, हर बार वही कर रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑन विच द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन is 2 1 और 3, 2 1 3, बोलो सिंपल क्वेश्चन है, बनने बस, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अब इसको इसलिए अभी दिया है कि अब इस पे जब तुम बनाओगे ना तो तुम्हारे पास बता ए का वैल्यू क्या हो गया, ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3, ai बराबर 2i प्लस जे प्लस 3 के, 2i प्लस जे प्लस 3 के। और नॉर्मल वेक्टर जब घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3 के। सो ए भी वही आ गया, एन भी आ गया, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। ए मालूम एन मालूम ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू r डॉट n बराबर a डॉट n, इस फॉर्मूला में बढ़ा दीजिए, जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बात, सॉरी दस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या और देख सकते हैं, एक तरह का और पूछा जा सकता है, ये देखो बड़े से समझते हुए क्या बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक ऐसा प्लेन निकालिए विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग these 2 points, this is 2 3 4 2 3 4 और 10 6 6 5 और 2 6 5 2 परपेंडिकुलरली। एक ऐसा प्लेन चाहिए which bisect the line P joining P 2 3 4 and 6 5 2 perpendicularly। बोलो बड़े बस, एक ऐसा प्लेन चाहिए which bisect the line joining these 2 points। बताओ कैसे निकाले? क्या आपको पॉइंट मिल जाएगा इस पे? बाइसेक्ट कर रहा मतलब मिड पॉइंट्स, बाइसेक्ट कर रहा मतलब मिड पॉइंट। क्या यहाँ वाला पॉइंट आप मिल पाएगा ना? बताओ मिड पॉइंट से आप निकालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2 से इससे आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, m मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a का वैल्यू 6 और 2 8/2 यानी कि 4i, ये वैल्यू क्या हो गया 5 3 8 प्लस 4j और ये हो गया 4 2 3 के, और ये वैल्यू तुम्हारे पास ऐसा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, किसी को भी घड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4 - 2 यानी कि 2i, यहाँ पर भी आपका है 4 - 3 यानी कि z, और यह हो गया आपका 3k प्लस 4 या 3k के पास 3k -4 यानी कि -k। सो ए मालूम एन मालूम ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं r डॉट n बराबर a डॉट n। बोलो बात समझ में है? पता पूरा बात खत्म करते हुए एकदम दिमाग में बढ़ाते हुए चलेंगे यही कि हम लोगों को क्या चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर देने का जो भी तरीका हो, पॉइंट देने का जो भी तरीका है, सीधा हो, डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में, लेकिन चाहिए तो जरूर r डॉट n बराबर n के लिए 2 चीज चाहिए, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। अब जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, हम भी नोट करें तब फिर आगे बढ़ाएंगे।